देखो अमाइंस या फिर इसको ही दूसरा नाम है, इसी चैप्टर को हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक बहुत सिंपल और स्मॉल चैप्टर है, मैं पहले बता देता हूँ एकदम। हमें ज्यादा मैकेनिज्म नहीं करना, हमें इसको क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जितना कम समय में ज्यादा चीजें सीखो उतने अभी फिलहाल के लिए आपको रिक्वायर है। इसके लिए हमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाइंस क्या होते हैं। तो अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया से हम क्या बनाएंगे, अमोनिया से हम अभी अमाइन बनाना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमाइन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब ये इसको कुछ 1-2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि सर प्रिपेयर कैसे करें अमाइन को, ठीक है ना। और उसके बाद हम उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आपको कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, मैं रिएजेंट बता दे जाऊंगा, उसका रोल आपको अगर पता हो तो प्रिपरेशन भी समझ में आ जाएगा, रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। हम रिएजेंट पे फोकस करेंगे, समझ में आया सबको। अगर आपको रिएजेंट अच्छे से पता हो तो उसके प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएंगे आपके, और रिएक्शन भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत छोटा चैप्टर में बता रहा हूँ, 1.5 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर आज हमने चाहा तो आज भी हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको 4 मार्क्स पक्के आ जाएगा यहाँ से नीट के लिए। और सीईटी के लिए भाई यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम, ठीक है ना। देखो आप बढ़ते, अमोनिया बहुत सिंपल टॉपिक, एकदम सिंपल है। देखो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो हम अमोनिया में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किसी भी कार्बन ग्रुप से, मतलब आर ग्रुप से। तो हमारे पास आ जाएगा RNH2। मान लो अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए मैंने आर ग्रुप से, तो आ जाएगा RNH और R। मान लो मैंने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो आ जाएगा RNR और R। ये आपका बना प्राइमरी अमाइन, दिस इज योर प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। दिस इज योर सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज योर टर्शियरी अमीन। अब अच्छे से देखो, तो ये आपको सबको पता है। अब इनकी नेमिंग वगैरह देखो, जैसे वक्त मिलेगा हम नेमिंग पढ़ेंगे, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक बार कोई भी यूट्यूब चैनल पे 15-15 मिनट के लेक्चर होते हैं, ठीक है ना, वो देख लेना यार, हम वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम में एज सच कोई नेमिंग से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी इतना तो समझ में आया ना कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमीन क्या डिफरेंस है। डिफरेंस समझ में आया सबको तीनों का, इतना बता दो पहले मुझे। बोलो जल्दी से। मतलब हमने अमोनिया से क्या किया, 1 मिनट, हाँ। हमने अमोनिया से क्या किया बच्चों, उस हमने एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए, और जैसे जैसे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वैसे वैसे क्या बन रहा था, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। बट हमारा इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं, ये सब बेसिक चीज है। उसके बाद एसिडिटी बेसिसिटी कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा, उसको अभी टाइम है, ठीक है ना। एसिडिटी बेसिसिटी पे स्पेशल लेक्चर चलेंगे, अमाइन के एसिडिटी, अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट, वो सारे अलग लेक्चर है। हम काम की चीज करेंगे कि सर अमाइन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, अमाइन को प्रिपेयर कैसे करेंगे सर, तो ये काम की चीज है। अब प्रिपरेशन कोई याद करने की चीज नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ये हमें याद नहीं करना। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, और मुझे यहां से मैंने सपोज बहुत अच्छे से इसका मैंने सपोज H2 डाल दिया इसमें, मतलब इसका रिडक्शन कर दिया। आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ रिडक्शन करने के बाद क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज बनेगी CH3NH2 दैट इज अमाइन। मतलब अगर मैंने इस ऑक्सीजन को हटाया, बहुत अच्छे से सुनना, मैंने इस ऑक्सीजन को हटाया, मैसेज मैसेज करके बताओ कि इस ऑक्सीजन को हटाया और हाइड्रोजन को ऐड किया, तो ये तो रिडक्शन है ना। समझ में आया सबको। नाउ दिस इज योर रिडक्शन, समझ में आया सबको। मतलब नाइट्रो अल्केन से, सिंपल इसमें नाइट्रो अल्केन का अगर मैं रिडक्शन कर दूं, अगर मैं रिडक्शन कर दूं नाइट्रो अल्केन का, तो क्या बनेगा रे, तो बनेगा आपका अमाइन। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी। लेकिन सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करे, तो याद रखना मैं कौन सा यूज करता हूं, बहुत अच्छे से देखो। जैसे आपने पढ़ा होगा H2PDC, देखो जिनको रिएजेंट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट रिवीजन लेक्चर लगाएंगे किसकी, रिएजेंट की। तो H2PDC क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन कर देगा इधर, और यहाँ से ऑक्सीजन घटा देगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। सबको पहली मेथड समझ में आई, सबको पहले मेथड समझ में आई बच्चों। अब देखो कुछ किताबें क्या करती है, समझो अच्छे से। अब ये वाली चीज समझो, मान लो ये मेरा नाइट्रो अल्केन है,
मान लो ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैंने कोई मेटल ऐड कर दिया और उसके साथ कोई एसिड ऐड कर दिया, भाई बहुत अच्छे से समझना, मेटल ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो आपको पता है, बताओ यार मेटल और एसिड के रिएक्शन से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, मैसेज करके बताओ। मेटल और एसिड के रिएक्शन से गैस कौन सी लिबरेट होगी, तो आप बोलोगे सर H2 गैस इज लिबरेटेड। समझ में आया? यानी कि सर ये रिडक्शन करेगी, तो बहुत आसान है, आपका बनेगा NH2 और ये बन गया आपकी बेंजीन रिंग, यानी कि ये भी रिडक्शन का काम करेंगे। समझ में आया सबको? O2 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? H2 से, यानी कि रिडक्शन के लिए हम ये वाले रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको? या तो ये रिएजेंट यूज करो या तो H2PDC। समझे या नहीं समझे? बोलो रिडक्शन से हम क्या बना सकते हैं? नाइट्रो अल्किन का रिडक्शन किया तो यहाँ पे एनिलीन बन गया, मतलब अमाइन बन गया। समझे या नहीं समझे? ये भी एक अमीन है। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ फर्स्ट प्रिपरेशन की मेथड सबको समझ में आई? मैसेज करके बताओ कि हमने किस तरह से रिडक्शन किया नाइट्रो अल्किन का अमाइन में। ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, आप खुद बताओ क्या होगा। मान लो मेरे पास ये वाला ग्रुप है CH3Cl, बहुत आसान चीजें बताऊंगा मैं, और मान लो मैंने इसके साथ अमोनिया की रिएक्शन कर दी NH3 की, तो यार आप बोलोगे सर देखो इस कार्बन पे सर पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझे, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा सर, तो सर ये वाले लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये वाला ग्रुप इधर से निकल जाएगा। बोलो यार समझे? मैसेज करो मैंने किस तरह से रिएक्शन की। तो आपके पास क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो जल्दी। देखो नाइट्रोजन के पास 3 नाइट्रोजन थे, ठीक है ना, 1 2 3, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, हाँ बहुत अच्छे, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये किसको जुड़ गया, CH3 को, और बाहर क्या आ गया हमें, बोलो जल्दी, हमारे पास आ गया Cl-। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको? जल्दी बताओ यहां तक की बातें क्लियर है सबको? क्लियरली बताओ सब, क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। आप क्या करो फिर, सर ये वाला निगेटिव चार्ज क्या करेगा बताएगा, इस हाइड्रोजन को खा लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले, देखो ये निगेटिव चार्ज इस H को पिकअप करके आपके पास HCl बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा अभी, NH2CH3। मतलब अब सिंपल इसमें लिख दूं मैं, सीधे सीधे लिख दूं अभी मैं, देखो मैं कोई मैकेनिज्म कर रहा नहीं अभी, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप मैकेनिज्म करते बैठो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास क्या था बच्चों, देखो हमारे पास क्या था, ये था CH3Cl, तो देखो हमारे पास अमोनिया को ऐड किया NH2H, मैंने किस तरह से एडिशन की देख लो यार अमोनिया की, तो आप बोलोगे सर इधर से HCl बाहर निकल जाएगा, और इधर क्या बचा, बोलो जल्दी, CH3NH2 प्लस HCl। बोलो भाई क्लियर है सबको? ये वाली यहां तक की बातें क्लियर है? ये बन गया प्राइमरी अमाइन, सबको प्राइमरी अमाइन बनाने आ गया? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ यहां तक की चीज। मैंने अमोनिया की एडिशन अल्किल हैलाइड पे की, मैंने अमोनिया की एडिशन अल्किल हैलाइड पे की, अमोनिया का ब्रेकडाउन हो रहा है, देखो यहाँ पे अमोनिया टूट रहा है, जैसे हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा था, यहाँ पे अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस आर नोन एज अमोनोलिसिस। समझे या नहीं समझे? ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस ना। अमोनोलिसिस का मीनिंग होता है कि अल्किल, मान लो सिंपल अमोनिया का ब्रेकडाउन किसमें, H प्लस NH2 माइनस। समझे? अब आगे बढ़ता हूं, ये रिएक्शन इतनी छोटी नहीं होती जितना आप सोच रहे हो, समझो मैं बता रहा हूं आपको। देखो मान लो मेरे पास था CH3Cl, मैंने एक अमोनिया ऐड किया, बोले तो सर NH2 और H, तो सर मेरे पास क्या बना, ये वाली चीज बनी सर CH3NH2, सब पहले तो ये बना सर, और इसके साथ माइनस HCl, ये दो चीजें बनी। अब मैंने क्या किया समझो, इस वाली चीज की रिएक्शन फिर से किसके साथ कर दी, CH3Cl के साथ कर दी, तो अब क्या होगा सर, तो देखो सर, देखो यार मैंने ये अमाइन बनाया प्राइमरी अमाइन, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी, वापस से CH3Cl के साथ रिएक्शन कर दी, ठीक है ना। पहले मैंने अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करी, एक मिनट रुक जाओ, बहुत अच्छे से देखो हाँ। पहले मैंने अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ करी बच्चों, पहले अमोनिया की रिएक्शन मैंने CH3Cl के साथ की, हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, फिर इसकी रिएक्शन वापस से हमने किसके साथ की, CH3Cl, तो बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये लोन पेयर का अटैक फिर से यहाँ पे होगा, फिर से क्लोरीन निकल जाएगा। बोलो यार समझे या नहीं समझे? मैसेज करो, समझ में आया? मतलब मैं इजी इसमें लिख देता हूँ, इसको थोड़ा आसान इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। देखो
मान लो सर ये हाइड्रोजन है 2 CH2 अब मैंने इसके साथ एडिशन कर दी CH3Cl की, तो आप बोलोगे सर एक काम करो इस HCl को बाहर निकालो और बाकी जोड़ दो, तो क्या बनेगा? तो सर CH3NH, देखो ये वाला हाइड्रोजन और इधर आ जाएगा वापस से CH3। बोले तो सर ये सेकेंडरी अमीन बना, पहले क्या बना था? प्राइमरी अमीन बना था, उसके बाद क्या बना जल्दी बताओ? उसके बाद हमने फिर से इसके साथ रिएक्शन की तो बना सेकेंडरी अमाइन। अभी इसकी वापस से रिएक्शन करो, क्या बनेगा जल्दी बोलो? वापस से आपने इसके साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा? मैसेज करके बताओ। सर ये H और Cl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बचा क्या? NCH3 CH3 CH3 टर्शरी अमाइन। सबको समझ में आया क्या? मैसेज करके बताओ। प्राइमरी अमीन से हम सेकेंडरी अमीन की तरफ गए और सेकेंडरी अमीन से टर्शरी अमीन की तरफ गए। दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलिसिस। बोलो मैसेज करके, क्या क्लियर है? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? मैसेज करो। अमोनोलिसिस अगर क्लियर नहीं होगी तो वापस से बताता हूँ, डोंट वरी। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सिंपल इसमें एक बार बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये मेरे पास आयोडीन है और इसकी रिएक्शन मुझे अमोनिया के साथ करनी है, तो NH3, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा NH2, आसानी से देखो NH2H, तो HI बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? आपने बोला सर ये CH3NH और एक H को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के NH2। सर इसकी रिएक्शन हमने फिर से CH3Cl के साथ करवा दी या CH3I के साथ करवा दी, तो आप बोलोगे सर वापस से HI बाहर निकल जाएगा, क्या बचा? तो बचा क्या सर? CH3NH CH3। सर वापस से इसकी रिएक्शन मैंने CH3Cl के साथ करवा दिया, आयोडीन के साथ, कुछ भी आप हैलोजन ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सर HI बाहर चला गया और वो यहाँ पे बन जाएगा आपका टर्शरी अमाइन, कुछ इस तरह से। बोलो भाई क्लियर है? टर्शरी अमाइन मैसेज करो। क्या सबको समझ में आया? ये सेकेंडरी अमाइन। सबको अमोनोलिसिस समझ में आई? अमोनोलिसिस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा मैं लिख देता हूं। सबसे पहले प्राइमरी अमीन बनता है ना, तो याद रखना अमोनोलिसिस में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा जल्दी बताओ? प्राइमरी अमीन, क्योंकि वो सबसे पहले बनता है, इसीलिए याद रख लेना। अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, तो पहले अल्किल हैलाइड के अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद टर्शरी अमाइन बनेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद याद रखना सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो प्राइमरी अमीन। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको? हाँ या ना बता दो जल्दी, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अच्छी बात है। देखो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मैं कोई आपको बोल रहा नहीं है कि याद रख लो, मैं थोड़े थोड़ा आपको याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़े थोड़े इजी ट्रिक्स वगैरह बता रहा हूँ। मान लो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, बहुत अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। और मान लो इसके ऊपर अगर मैंने एडिशन की इस वाले की NaC2H5OH, आप रिएजेंट का रोल समझो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चीज याद नहीं करनी, रिएजेंट का रोल समझो आप, मैं बता रहा हूँ। देखो ये क्या करता है, सोडियम आपको पता है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आपको सबको पता है, तो Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन, समझे या नहीं समझे? बोलो यार क्या करता है, समझ में आया सबको? मेटल, सर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझ में आया सबको? मुझे मैसेज करके बताओ, इतना तो सबको पता है ना कि सर जो सोडियम है, सुनो अच्छे से, सर जो सोडियम है उसका एक ही काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके सर समझ में आया। अब इन दोनों में से बताओ, बहुत अच्छे से बताओ। और ये क्या काम करता है? ये वाला H+ प्रोवाइड करने का काम करता है, दिख रहा है ना आपको H+? ये अल्कोहल जो होता है ना, ये अल्कोहल H+ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। भाई दो बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, अच्छे से क्लियर है? अब देखो हमें रोल तो पता है सबका, अब आइए इस चीज के पीछे पड़ते हैं। सर C ट्रिपल बॉन्ड N और R, सर इसका क्या मतलब, इससे हम कैसे रिएक्शन करें? तो देखो हमें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और कहां डोनेट करेगा? तो आप बोलोगे सर देखो कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पे थोड़ा सा निगेटिव, तो सर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा इस कार्बन पे और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास जो कुछ बनेगा वो इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड N, बोलो, और यहाँ पे माइनस चार्ज। बोलो यार क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ क्या ये चीजें क्लियर है? मैंने किस तरह से बॉन्ड को ब्रेकिंग की? क्या सबको बॉन्ड ब्रेकिंग समझ में आई? और कार्बन के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, समझना कार्बन के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, अच्छे से समझो।
अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ बच्चों, याद रखना, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो। हमारे पास क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड एन, और ये निगेटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन खा लेगा, ठीक है ना, तो उसमें आप डरना मत। ये निगेटिव चार्ज क्या खा लेगा, हाइड्रोजन खा लेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। सिमिलरली मैं आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो याद रखना फिर से कौन सा चार्ज बन जाएगा इधर, तो ये बन गया आर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वो सी एच। तो हम बोल सकते हैं सर इधर भी क्या होगा, सी एच आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको, यहां तक की बात है क्लियर, इधर एन एच और इधर सी एच। मैसेज करके बताओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि NH और CH किस तरह से बने। सिमिलरली बच्चों एक और इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, फिर निगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन पिकअप, फिर निगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन पिकअप, मतलब एट द एंड ये वाली चीज बन जाएगी। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। एट द एंड आपको समझ में आया, रिडक्शन करना है, देखो सिंपल है। अब ये तो था मैकेनिज्म, लेकिन काम की चीज इतनी है आपको, अगर साइनाइड दिख गया और साइनाइड के साथ सोडियम दिख गया, और हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूं क्या अगेन, कौन, अरे शिट, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं क्या बता रहा था कि ये हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ठीक है ना। हमारे पास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, तो आप बोलोगे सर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास आ जाएगा सर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, या डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। अपने पास H प्लस बहुत सारे, रुक जाओ सब बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। अपने पास नाइट्रोजन बहुत सारे, सुनो अच्छे से, अपने पास सॉरी H प्लस बहुत सारे, तो आप H प्लस यहाँ पे अटैक कर दो, तो क्या बना, आर सी, ये एक इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड NH। अब क्या करो, एक और इलेक्ट्रॉन आप दे दो, पर एक इलेक्ट्रॉन किसको दोगे, इस कार्बन को, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा आपका, जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आते तो याद रखना, कार्बन के पास देखो एक दो तीन चार, देखो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के बाद निगेटिव चार्ज। देखो मैकेनिज्म कोई पूछने नहीं वाला आपको, और ये वाला निगेटिव चार्ज भी आपका H प्लस ले लेगा, यहाँ पे आर सी एच डबल बॉन्ड NH। अब जैसे हमने यहाँ पे जो चीज की ना बॉन्ड ब्रेकिंग की, आगे भी दो बार, एक बार वही चीज होगी, मतलब ये यहाँ तक का जो मैकेनिज्म था ना बच्चों, सेम वही मैकेनिज्म हम दोहराएंगे, और आखिरी में यहाँ पे भी बनेगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब फाइनली सुनो, ये मैकेनिज्म आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ रोल पता होना चाहिए कि क्या रोल है। तो मैं बता रहा हूं सिंपल, अगर इस तरह का कोई दिखाई दे Na C2H5OH, तो याद रखना बहुत अच्छे से। पहली बात, इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये भी रिडक्शन है, सब की जगह पे मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दो सर, CH2NH2, तो ये भी एक टाइप की कौन सी रिएक्शन है, बोलो रिडक्शन रिएक्शन है। बोलो भाई आप क्लियर है। प्रोडक्ट हम नाइट्राइल से, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, साइनाइड, या फिर इसको नाइट्राइल बोलो या साइनाइड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ मैसेज करके। क्या आप सबको ये वाली रिएक्शन समझ में आई, किस तरह से प्रोडक्ट बनाना था, क्या आपको क्लियर है सबको, मेंडियस रिएक्शन समझ में आई सबको, मेंडियस रिएक्शन समझ में आई। देखो मैकेनिज्म तो हर एग्जाम का मैं हर एग्जाम्पल का ले सकता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम, देखो अमाइड आ गया हमारा, देखो CH3C डबल बॉन्ड ONH2, भाई ये अमाइड है। अब देखो मैंने क्या किया, हमारा ये अमाइड है, ये अमाइड है, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, लेकिन याद रखना जनरली मैं लिख के दे रहा हूं अभी भी, और रिएजेंट जब जिसने पढ़ा होगा उनको क्लियरली पता होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका रिडक्शन करता है, अमाइड का भी रिडक्शन करेगा। समझ में आया सबको। तो जनरली में यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में याद रखना, जनरली हम ये वाले रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज करेंगे, H2PDC, मैंने बता रखा हो, पहले बता चुका। और कार्बोनिल के केस में हम ये वाला यूज करेंगे, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अमाइड का रिडक्शन करेंगे सर, तो देखो इस ऑक्सीजन को हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ो, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, बोले तो इसका हो गया सर रिडक्शन, ऑक्सीजन को हटाओ और दो हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ में आया सबको।
नाउ दिस रिडक्शन इज नोन, मतलब मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं आपको अमाइन का। देखो प्राइमरी अमाइन बन गया। सबको ये वाली रिएक्शन समझ में आई? अमाइड का रिडक्शन किस में होगा? प्राइमरी अमाइन में। अमाइन का रिडक्शन किस में होगा? प्राइमरी अमाइड में। देखो सॉरी, अमाइड का रिडक्शन किस में होगा? प्राइमरी अमाइन में। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये रिएक्शन कंप्लीट भी करने आ गए अभी फिलहाल के लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। हम रिएजेंट देखेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तब और अच्छे से क्लियर होगा। और जिन बच्चों ने रिएजेंट ऑलरेडी पढ़े तो उनको ये रिएक्शन कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रही है। बोलो समझ में आया? अभी बोलो जल्दी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन करेगा। बोलो ये वाले रिएक्शन सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। मतलब अभी तक मैंने क्या पढ़ा है मैं एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट्रो अल्केन अगर रहा तो इसका रिडक्शन हम करेंगे H2PDC, या फिर क्या यूज करेंगे जल्दी बताओ? SnHCl, मतलब मेटल और एसिड यूज करेंगे, ठीक है ना। इसका भी कन्वर्जन NH2 में होगा। दूसरी बात, अगर अमोनोलिसिस किया, अगर हमने अमोनोलिसिस किया, दूसरे हमने अमोनोलिसिस पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा बोलो जल्दी? नाइट्राइल पढ़ा। नाइट्राइल, नाइट्राइल अगर हो, साइनाइड अगर हो तो याद रखना इसके ऊपर हम मेंडियस रिडक्शन पढ़ते हैं। कौन सा रिडक्शन? मेंडियस रिडक्शन। और अभी हमने कौन सा पढ़ा कि अगर अमाइड हो सर, अमाइड, और अमाइड के साथ मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कर दी तो हमारे पास बनेगा अमाइन। बोलो जल्दी, यहां तक के प्रिपरेशन मेथड सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, यहां तक के प्रिपरेशन मेथड सबको क्लियर है? यहां तक के प्रिपरेशन मेथड सबको क्लियर है? देखो एज सच यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मेंडियस रिएक्शन आप याद रख सकते हो, ठीक है। मेंडियस रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ो अभी मैं, अब ये वाली काम की बात सुनो। ये होता है आपका थैलिक एसिड। सुनो, कौन सा एसिड होता है बोलो? ये वाला, ये होता है आपका थैलिक एसिड, ठीक है ना। थैलिक एसिड, पी पी साइलेंट है, ठीक है। थैलिक एसिड पीएच है, PHTH, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ PHTH, थैलिक एसिड। अब मैंने क्या किया, थैलिक एसिड में से ये OH ग्रुप मैंने हटा दिए NH2 ग्रुप से, मतलब ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O NH2 CONH2। समझ में आया सबको? क्या चीज का चेंज किया मैं? CONH2, मतलब मैंने NH2 ग्रुप से रिप्लेस किया। तो नाउ दिस इज योर, ये हो गया आपका थैलामाइड। क्या हो गया? थैलामाइड। समझे थैलिक एसिड और थैलामाइड का डिफरेंस? मैसेज करके बताओ यार। थैलामाइड और थैलिक एसिड का डिफरेंस सबको समझ में आया? मैसेज करो पहले। थैलामाइड और थैलिक एसिड का डिफरेंस समझ में आया सबको? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? चलो आपको समझ में आ गया कि थैलामाइड कैसे दिखता है, थैलामाइड और थैलिक एसिड। अब देखो मैं थैलामाइड की बात कर लेता हूं। ये हमारा थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या था बोलो रे? NH2, इधर क्या था? C डबल बॉन्ड O NH2। भाई एक काम करो, आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो क्या? यहां से अमोनिया निकाल सकते हो क्या? बोलो जल्दी। इस वाले केस में अमोनिया निकाल सकते हो क्या? देखो मैं बता रहा हूं किस तरह से, बहुत अच्छे से देखो। NH और यहाँ पे NH2, तो मैं अमोनिया निकाल दूं इधर से। तो अमोनिया निकालने के बाद क्या बचा रहे मेरे पास? सर ये वाली स्पेसीज बन गई NH। बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करो। एक्चुअल में ओके, एक्चुअल में ये थैलामाइड है। ओके, ये थैलामाइड नहीं, ये कुछ थैलामाइड नहीं, एक्चुअल में ये वाला थैलामाइड है, ठीक है ना। थोड़ा ये वाला थैलामाइड है, ये वाला आखिरी में, ये वाला हमारा थैलामाइड है, ठीक है ना। समझ में आया सबको किस तरह से मैंने बनाया? तो याद रखना आपको यहां से स्टार्ट कर देना। अभी देखो मैं क्या करता हूं, हमें अमाइन बनाना है, हमें बनाना है प्राइमरी अमाइन। देखो ये हमारे पास कौन है? C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। देखो अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, बेस की एडिशन की, K प्लस OH माइनस। बोलो यार बेस का काम क्या होता है? आप खुद बताओ, बताओ यार बेस का काम क्या होता है? जल्दी बताओ। ये बेस क्या करेगा?
इस H प्लस को पिकअप करेगा। मैसेज करके बताओ हाँ या ना। ये बेस इस H प्लस को पिकअप नहीं करेगा क्या? बोलो। इस H प्लस को पिकअप करने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सी स्पेसिस बनी? ये वाली स्पेसिस बनी, सी डबल बॉन्ड ओ। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, एन माइनस डबल बॉन्ड और इस एन माइनस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन है? बोलो के प्लस। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? पहली स्टेप सबको, सबसे पहली स्टेप सबको समझ में आई? मैंने क्या किया मैसेज करके बताओ। बेसिक मीडियम में क्या बनेगा समझ में आया सबको? थैलामाइड का। अब देखो वापस से बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से देखो। मान लो ये मेरे पास थैलामाइड है, ये बना था एन माइनस के प्लस, ये बना था हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मुझे तो सर आर ग्रुप चाहिए, तो मैंने एक काम, क्योंकि मुझे अमाइन निकालना है, तो मैंने एक काम किया, CH3Cl की एडिशन की। तो आपको पता है सर ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। बोलो यार क्लियर है? मतलब KCl निकल जाएगा। KCl दिख रहा है सबको? KCl निकल गया और बचा क्या इधर? अच्छे से देखो सर, इधर आपके पास आ जाएगा, इधर नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा CH3 ग्रुप। मैसेज करके बताओ समझ में आया क्या यहां तक की बातें? मैसेज करके बताओ यहां तक की बातें सबको समझ में आई क्या? हाँ या ना? जल्दी बताओ। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस हमने अटैक किया, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। NaOH और H2 अगर मैंने ऐड किया, वाटर अगर ऐड किया, तो आपको वाटर की किस तरह से एडिशन करनी, मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। सर HOH तो बोलो यार इधर क्या बना? इधर क्या बना? तो आप बोलोगे सर इधर बना CH3NH2 प्लस थैलिक एसिड। बोलो यार क्लियर है? COOH। बोलो मैसेज करके, हो गया क्लियर सबको? हाँ या ना? बताओ जल्दी। प्राइमरी अमीन कैसे बनाया सबको समझ में आया? प्राइमरी अमीन कैसे बनाया सबको समझ में आया? दिस सिंथेसिस इज नोन एज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सबको समझ में आया? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस किसको बोलते हैं? वापस से बता रहा हूं मैं, डोंट वरी, वापस से एक बार सुन लो। हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है थैलामाइड, डबल बॉन्ड O NH, या हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो हमने बेस ऐड किया K प्लस OH माइनस। जैसे बेस ऐड किया हमारे पास ये वाली चीज बन के आई, ये N माइनस K प्लस, ठीक है ना बच्चों? अब जैसे ये वाली चीज बनी, हमने अल्किल हैलाइड ले लिया जो भी हमें चाहिए था, CH3 आयोडीन मान लो। ये वाला अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये निकल जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज बनेगी। देखो आपके पास कुछ इस तरह की चीज बनेगी, N और इधर CH3 वाला ग्रुप। और आपको पता है अभी आगे क्या करना है? सर हमें NH2 बाहर चाहिए, तो इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो आ जाएगा CH3NH2 प्लस COOH और ये बेंजीन रिंग। आपको पता है, समझ में आया सबको? प्राइमरी अमाइन बनाते थैलामाइड से, समझे? बोलो जल्दी क्लियरली। क्या सबको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्लियर है? क्या सबको गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्लियर है? इसके बाद की जो प्रिपरेशन है उसका नाम मैं लिख देता हूं, और कुछ नहीं भाई, आपको बस तरीका बता रहा हूं किस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। हॉफमन, देखो हॉफमन ब्रोमाइड। अब पहली बार मैंने नेम रिएक्शन का नाम लिखा, उसके बाद रिएक्शन पढ़ाऊंगा क्योंकि आसान है, इसीलिए नेम से आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रीडेशन। डिग्रीडेशन का मतलब होता है बच्चों, एक कार्बन हमें कम करना है, एक कार्बन हमें कम करना है, समझे? एक कार्बन हमें कम करना है, किसमें से? तो ब्रोम अमाइड। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं नेम से क्यों बता रहा हूं तो उसका रीजन समझो। हॉफमन ब्रोम अमाइड, हॉफमन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन भी है सर, तो देखो रिएजेंट में ब्रोमीन होगा सर, ब्रोमीन के साथ में NaOH ले लेता हूं, या फिर कोई यहाँ पे बेसिक मीडियम है, इसका कोई आपको इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है ना? ब्रोमाइड सर अमाइड है, देखो इधर दिख रहा है सबको, अमाइड दिख रहा है सबको, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन होगा हमारा? बोलो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। सर डिग्रेडेशन बोले तो सर एक कार्बन कम करना है, बोले तो ये निकाल दो और वहां पे इनको ये निकाल के बाकी दूसरे को चिपका दो, CH3NH2, समझे? बोलो डिग्रेडेशन। हॉफमन ब्रोम मतलब ब्रोमीन और NaOH। अब मैकेनिज्म से आपको कोई लेना देना नहीं,
फिलहाल इस रिएक्शन को याद करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बोलो जल्दी, मैंने क्या बताया कि सर ब्रोमीन है तो रिएजेंट ब्रोमीन है, अमाइड है तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा अमाइड है, डिग्रेडेशन है तो सर ये CO निकल जाएगा। देखो CO निकल गया, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन बोले तो एक कार्बन कम, स्टेप डाउन रिएक्शन। बोलो मैसेज करके, क्या सबको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो ये वाला एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, आप इसमें क्या ऐड करो, Br2 और NaOH ऐड करो, तो आपको याद आ गया सर ब्रोम अमाइड। यानी कि सर ये वाला कार्बन आपको घटा देना है, पूरा हटा दो, CO हटा दो, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 NH2। बोलो भाई क्लियर है सबको? बोलो जल्दी से, क्लियर है सबको? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब समझ में आया, किस तरह से कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ, दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन। अमाइन की प्रिपरेशन मेथड सबको समझ में आई? बताओ जल्दी से, मैंने जितने भी प्रिपरेशन मेथड बताए, देखो आपको घर पे जाके बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, आपको घर पे जाके बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, अभी एक काम करो, रिजॉइन कर लो, रिएक्शंस पढ़ेंगे अभी अमाइन के हम, अभी क्या करो सब, रिजॉइन कर लो।